बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिम ऑन ट्यूब के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में अप्रैल फूल की हकीकत और तारीखी हवालों से बताया जाएगा कि इस रस्म की इब्तिदा कब, क्यों और कैसे हुई। यकीनन ये वीडियो आपके लिए दिलचस्पी का सामान पैदा करेगी। दोस्तों, मगरबी मुआशरे की बेसोच से समझे तकलीद के शौक ने हमारे मुआशरे में जिन रस्मों को रिवाज दिया, उन्हीं में से एक रस्म अप्रैल फूल मनाने की भी है। इस रस्म के तहत 1 अप्रैल की तारीख में झूठ बोलकर किसी को धोखा देना और धोखा देकर उसे बेवकूफ़ बनाना न सिर्फ जायज़ समझा जाता है, बल्कि इसे एक कमाल करार दिया जाता है। और जो शख्स जितनी सफाई और होशियारी से दूसरे को जितना बड़ा धोखा दे, उतने ही उसे काबिल तारीफ माना जाता है। और 1 अप्रैल की तारीख से उसे सही मानों में एक जीनियस और हीरो समझा जाता है। दोस्तों, ये मजाक, जिसे दर हकीकत बदमजाकी कहना चाहिए, न जाने कितने अफराद को बिला वजह जानी और माली नुकसान पहुंचा चुका है, बल्कि इसके नतीजे में बाज़ औक़ात लोगों की जानें चली गई हैं कि इन्हें किसी ऐसे सदमे की झूठी खबर सुना दी गई जिससे सुनने की वो ताब न ला सके और ज़िंदगी ही से हाथ धो बैठे। ये रस्म जिसकी बुनियाद झूठ, धोखे और किसी बेगुनाह को बिला वजह बेवकूफ़ बनाने पर है, अखलाकी एतबार से तो जैसे कुछ है ज़ाहिर ही है, लेकिन इसका तारीखी पहलू भी उन लोगों के लिए इंतहाई शर्मनाक है जो ईसा अलैहिस्सलाम के तक़द्दुस पर किसी भी एतबार से ईमान रखते हैं। इस रस्म की इब्तिदा कैसे हुई, इस बारे में मुर्रखीन के बयानात मुख्तलिफ हैं। बाज़ राइटर्स का कहना है कि फ्रांस में 17वीं सदी से पहले साल का आगाज़ जनवरी के बजाय अप्रैल से हुआ करता था। इस महीने को रूमी लोग अपनी देवी वेनस की तरफ मंसूब करके मुक़द्दस समझा करते थे। वेनस का तर्जुमा दोस्तों यूनानी ज़ुबान में अफ्रोडाइट किया जाता था और शायद इसी यूनानी नाम से माखूज करके महीने का नाम अप्रैल रख दिया गया। लिहाजा बाज़ मुसन्निफीन का कहना यह है कि चूँकि 1 अप्रैल साल की पहली तारीख होती थी और इसके साथ एक बुत परस्ताना तक़द्दुस भी वाबस्ता था, इसलिए इस दिन को लोग जश्न मुसर्रत मनाया करते थे। और इसी जश्न मुसर्रत का एक हिस्सा जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके अप्रैल फूल की शक्ल इख्तियार कर गया। बाज़ लोग कहते हैं कि इस जश्न मुसर्रत के दिन लोग एक दूसरे को तोहफे दिया करते थे। एक मरतबा किसी ने तोहफे के नाम पर कोई मजाक किया जो बिल आखिर दूसरे लोगों में भी रिवाज पकड़ गया। ब्रिटानिका में इस रस्म की एक और वजह यह बयान की गई है कि 21 मार्च से मौसम में तब्दीलियां आना शुरू होती हैं। इन तब्दीलियों को बाज़ लोगों ने इस तरह ताबीर किया कि माज़ अल्लाह, कुदरत हमारे साथ मजाक करके हमें बेवकूफ़ बना रही है, लिहाजा लोगों ने भी इस ज़माने में एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बात अब भी मुबहम ही है कि कुदरत के इस नाम नेहाद मजाक के नतीजे में ये रस्म चलाने से कुदरत की पैरवी मकसूद थी या इससे इंतकाम लेना मंजूर था। एक तीसरी वजह 19वीं सदी ईस्वी की एक मारूफ इंसाइक्लोपीडिया लारोस ने बयान की है और उसी को सही करार दिया है। वो वजह यह है कि दरअसल यहूदियों और ईसाइयों की बयान करदा रिवायात के मुताबिक 1 अप्रैल वो तारीख है जिसमें रूमियों और यहूदियों की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तमस्खुर और इस्तेज़ा का निशाना बनाया गया। मौजूदा नाम नेहाद इंजीलों में इस वाक़े की तफसीलात बयान की गई हैं। लूका की इंजील के अल्फाज ये हैं, और जो आदमी इसे यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किए हुए थे उसको ठट्ठे में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे यह कहकर पूछते थे कि नबूवत यानी इल्हाम से बता कि किसने तुझको मारा, और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कहीं। इंजीलों में यह भी बयान किया गया है कि पहले हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदी सरदारों और फ़कीहों की अदालत आलिया में पेश किया गया, फिर वो इन्हें पिलातुस की अदालत में ले गए कि इनका फैसला वहां होगा। फिर पिलातुस ने इन्हें हेरोडियस की अदालत में भेज दिया और बिलाखिर हेरोडियस ने दोबारा फैसले के लिए इनको पिलातुस ही के अदालत में भेजा। लारोस का कहना है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को एक अदालत से दूसरी अदालत में भेजने का मकसद भी उनके साथ मजाक करना और उन्हें तकलीफ पहुंचाना था, और चूँकि ये वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया था, इसलिए अप्रैल फूल की रस्म दर हकीकत इसी शर्मनाक वाक़े की यादगार है। अप्रैल फूल मनाने के नतीजे में जिस शख्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है उसी फ्रांसीसी ज़ुबान में पॉइजन डावरिल कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा अप्रैल फिश है, यानी अप्रैल की मछली। गोया जिस शख्स को बेवकूफ़ बनाया गया है वो पहली मछली है जो अप्रैल के आगाज़ में शिकार की गई। लिहाजा लारूस ने अपने मज़कूरा वाला मौक़िफ़ की तायद में कहा है कि पॉइजन का लफ्ज़ जिसका तर्जुमा मछली किया गया, दर हकीकत उसी से मिलते जुलते एक और फ्रांसीसी लफ्ज़ पॉइजन की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसके माना तकलीफ पहुँचाने और अजाब देने के होते हैं।
لہٰذا یہ رسم در حقیقت اس عذاب اور اذیت کی یاد دلانے کے لیے مقرر کی گئی ہے جو عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی تھیں۔ ایک اور فرانسیسی مصنف کا کہنا ہے کہ دراصل پوائزن کا لفظ اپنی اصل شکل ہی پر ہے، لیکن یہ لفظ 5 الفاظ کے ابتدائی حروف کو ملا کر ترتیب دیا گیا ہے، جن کے معنی فرانسیسی زبان میں بالترتیب عیسیٰ، مسیح، اللہ، بیٹا اور فدیہ ہوتے ہیں۔ گویا اس مصنف کے نزدیک بھی اپریل فول کی اصل یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی یادگار ہے۔ دوستو، اگر یہ بات درست ہے، لاروس وغیرہ نے اسے بڑے وثوق کے ساتھ درست قرار دیا ہے اور اس کے شواہد پیش کیے ہیں، تو دوستو غالب گمان یہی ہے کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی ہوگی اور اس کا منشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تضحیق ہوگی۔ لیکن یہ بات حیرتناک ہے کہ جو رسم یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہنسی مذاق اڑانے کے لیے جاری کی، اسے یہودیوں نے کس طرح ٹھنڈے پیٹوں نہ صرف قبول کر لیا بلکہ خود بھی اسے منانے اور رواج دینے میں شریک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیسائی صاحبان اس رسم کی اصلیت سے واقف ہی نہ ہوں اور انہوں نے بے سوچے سمجھے اس پر عمل شروع کر دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کا مزاج و مذاق اس معاملے میں عجیب و غریب ہے۔ جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے خیال میں سولی دی گئی، بظاہر قاعدے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کی نگاہ میں قابل نفرت ہوتی کہ اس کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسی اذیت دی گئی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عیسائی حضرات نے اسے مقدس قرار دینا شروع کر دیا، اور آج وہ عیسائی مذہب میں تقدس کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، بیان کی گئی تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خواہ اپریل فول کی رسم وینس نامی دیوی کی طرف منسوب ہو یا اسے معاذ اللہ قدرت کے مذاق کا رد عمل کہا جائے یا حضرت مسیح علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار، ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی توہم پرستی یا کسی گستاخانہ نظریے یا واقعہ سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 دھوکہ دینا، نمبر 3 دوسرے کو اذیت پہنچانا، نمبر 4 کسی ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پرستی ہے یا توہم پرستی یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق۔ دوستو، اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر اسے فروغ دیا جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل فول منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب بھی ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آ ہی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپریل فول منایا۔ جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتی ہیں، اگر وہ سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اس کے نتائج پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ کر رہیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس بار میں اپنا اظہار کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، فیس بک، واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے۔